अपील करना चाहते हैं जनता से? जनता से अपील करना चाहता हूँ, सच्चे आदमी को चुने। यदि हमारे अंदर सच्चाई है तो हमें चुने, और हमारे अंदर सच्चाई नहीं है तो फिर सच्चे आदमी को चुने। जो भी सच्चा हो उसको चुने। जी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के पारपा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। चुनावी दौर चलने वाला है, 2026 में चुनाव होने वाला है, जिला पंचायत का चुनाव होने वाला है। हमारे साथ प्रत्याशी हैं जो कर्मठ और जुझारू ईमानदार प्रत्याशी हैं, जो पारपा गांव के मौजूद हैं। उनके दादा परदादा ने देश की सेवा की है, समाज में सेवा कर रहे हैं और उन्हीं पद चिन्हों पर चल करके हमारे साथ जिला पंचायती प्रत्याशी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर जिला पंचायत का मन कैसे बना और चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है। आइए जानकारी करते हैं। सबसे पहले हम उनका नाम जानना चाहते हैं कि नाम क्या है। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह राणा है। सत्येंद्र जी, आप ये बताओ कि जिला पंचायत का चुनाव 2026 में आने वाला है, होने वाला है। आपका मन किस तरीके से बना और समाज की सेवा किस तरीके से करना चाहते हैं, जो आपके दादा परदादा ने किया, देश की सेवा, समाज की सेवा, और आप भी क्यों करना चाहते हैं और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? हमारे दादा परदादा इसी गांव में पैदा हुए हैं और समाज से जुड़े हुए हैं और देश की सेवा की है। 100 साल से जुड़े हुए हैं देश की सेवा में, और आने वाली नस्लें भी देश की सेवा करेंगी। और एक भाई आज भी देश में सेवा कर रहा है, और हम भी अब राजनीति में थोड़ा कदम बढ़ाना चाहते हैं। लोगों की मन की भावना देखी, अपने परिवार की सुनी, कोशिश करी, इस करके हमने राजनीति में कदम रखा है। और ईमानदारी के लिए ही कदम रखा है, बेईमानी के लिए नहीं। जैसे हमारे बाबा दादा परदादा जो भी ईमानदारी से चले आए हैं, इसी करके हमने ईमानदारी से ही सौदा काम करेंगे। और लोगों की जो भी समस्या हैं उन्हें सुनते हैं, किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, और मन इसी करके बढ़ा कि ईमानदारी से जो काम करेंगे, हमारे जो बुजुर्गों ने किया है उसे हमारा समाज में क्या रिजल्ट निकलता है हमारे लिए जी, इस करके हमने कदम रखा है राजनीति में। और जो भी ये सोसाइटियों पर लोन कार्ड रखे हैं, जो अपने आप को बता रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, उन्हें समाज अब सबक दे देगी। हमारे पास आ रहे हैं कि बैठ गए। कल हम एक बीघेपुर गांव में गए, वहाँ भी लोगों ने बताया कि हमने बैठा दिए, पैसे दे दिए, लेकिन ये गलत है। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, मेरे प्रति कहीं भी दुर्भावना ना करें। मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे बहुत ठोस, मैंने आज आप इसी करके बुलाए हो कि आमने सामने बात ठीक नहीं है, वो देख लेंगे। जब मेरे पास वीडियो आ गई तो मैं भी उनके पास वीडियो पहुंचाना चाह रहा हूं कि मेरे प्रति कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नू ना कहें, किसी गांव में जाकर के वो बैठ गया, हमने बैठा दिया। मैं इतनी ही कहने चाह रहा हूं। और सामने रहें, लंगड़ खींचना, चुनाव जरूर लड़ेंगे और जोड़ तोड़ से लड़ेंगे और ईमानदारी। मेरा अहम सवाल है आपसे, राजनीति में आने से आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? फैमिली बैकग्राउंड था, हम किसान से थे, बाबा हमारे मिलिट्री में थे और पीछे भी मिलिट्री में चले आए हैं। 100 साल से हमारे परिवार समाज से जुड़ा हुआ है और खेत किसान से भी जुड़ा हुआ है। इसी करके हम अब मन बनाया कि हम राजनीति में थोड़ा सक्रिय हों। हमारा परिवार पहले से ही सक्रिय था समाज के प्रति, हम भी थोड़ा समाज में अपने चेहरे को दिखावें, इस करके हम आपको, जैसे जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो जनता आपको क्यों चुनना चाहती है? जनता निर्णय जनता करेगी और ईमानदार व्यक्ति को चुनेगी। जो ईमानदार व्यक्ति होगा उसे जनता चुनेगी, जो सच्चाई का आदमी होगा उसकी जनता। और मैं भी कहना चाहता हूँ, हमें भी वोट ना दें, लेकिन सच्चाई के आदमी को वोट दें। मैं जनता से कहना चाह रहा हूँ, जो सच्चा और ईमानदार आदमी हो उसको वोट दें। तो जैसे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपने समाज में, हर समाज में कभी ना कभी, किसी ना किसी वक्त बेवक्त पे आपने लोगों की मदद करें, जैसे कि आपके दादा परदादा ने मदद की है, आप भी कर रहे हैं। तो जनता इस विश्वास को लेकर के आपको चुनाव जिताना चाहती है? देखो, जनता को मन है। कुछ लोग तो कह रहे हैं क्षेत्र में जामे हैं, कहाँ चुनाव लड़ो। हमने कहा है कि चुनाव हम ना लड़ें तो किसको जिताओगे? कि देखो फिर बात मत करो, यदि आप लड़ो तो हम आपके साथ हैं।
हमने उनकी मन की भावना सुनी, सोची और समझी जब हमने कदम रखा है। और चुनाव लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। लोगों से बूझ के खड़े हुए हैं कि हम चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। जी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़े और अपने वार्ड से चुनाव लड़े। हमारे वार्ड में 18 नंबर वार्ड में कोई भी प्रत्याशी ना 18 नंबर वार्ड का ही प्रत्याशी चुनाव लड़े। जी। तो 18 नंबर वार्ड में कौन कौन से गांव आते हैं? जनता आपसे अपील करना चाहती है, जानना चाहती है कि कौन कौन से जो गांव आते हैं और किस किस गांव में आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? हमारे 18 गांव हैं, 4 मढ़ियाँ हैं। जो हमारा एक भायो लास्ट गांव भायो है, अरुंगा रजाकपुर से शुरू होते हैं। दहीपुर है, भूड़िया है, नरैना है, आधा बझेड़ा है और पारपा है और अदर समानी, नंगला, कमर्दी नगर और डोमा टीकरी, धौलाना, सौलाना, नंदपुर, बासकपुर, ये गांव हमारे। और अन्य हैं गांव, सौलाना हैं और लालपुर है, धौलाना है आधा। 21 गांव इस करके बैठ रहे हैं। कुछ मढ़ियाँ हैं हमारी जी। तो हमने सब में घूम के चुनाव की प्रक्रिया करी है। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो वार्ड नंबर 18 में जनता के लिए क्या करके दिखाएंगे आप? जनता के लिए काम करके दिखाएंगे। सीट बेचेंगे नहीं, सीट नहीं बेचेंगे। जैसे अदर जो पिछले उन्होंने जीत कर सीट बेच ली, सीट नहीं बेचेंगे। काम ईमानदारी से करेंगे और काम जनता के बीच रहेंगे जी। समस्या सुनेंगे जनता की, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता की आखिर समस्या क्या रहेंगी? समस्या तो बहुत हैं। समस्या एक नंगला में है, उनके नाम लोन कार्ड लिया, बुजुर्ग हैं, वो काफ़ी सब वो परेशानी से जूझी हैं। उनके औलाद भी नहीं है और उनके पास गए, जब लोन कार्ड लिया तो उनके पास गए तो उन्होंने और अभद्रता से पेश आए वो। और जितने उनके चेयरमैन भी उन्हीं के हैं। सोसाइटी जितनी भी गंदी हो रही हैं सोसाइटी, चेयरमैन उनके हैं। तो बांट मिल बांट के वो खा ले हैं। अब जनता की हुई आवाज़ है कि ईमानदार आदमी जो आएगा वोट उसे देंगे। तो यदि जैसे आप चुनाव जीतते हैं तो भ्रष्ट लोगों पे आप लगाम लगाएंगे? हाँ, भ्रष्ट लोगों पे लगाम लगाएंगे जी, बिल्कुल लगाएंगे। तो गरीब मजदूरों को न्याय दिलाएंगे? हाँ, गरीब मजदूरों को न्याय दिलाएंगे। तो जनता का विकास करेंगे आप? हाँ, जनता को विकास करेंगे। नाली, खरंजा, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारे काम करेंगे? सारे काम करेंगे जी। जी। तो अब वो क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? जनता से अपील करना चाहता हूँ, सच्चे आदमी को चुने। यदि हमारे अंदर सच्चाई है तो हमें चुने, और हमारे अंदर सच्चाई नहीं है तो फिर सच्चे आदमी को चुने। जो भी सच्चा हो उसको चुने जी। सच्चे आदमी को चुने। सच्चे आदमी को चुने। वार्ड नंबर 18।